हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, ये क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको एज इट इज़ रख लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, तो एक्स की पावर 6 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ये ए की पावर 6 है, इसको भी लिख सकते हो आप ए की पावर 3 का स्क्वायर, और ये जो रूट है इसको एज इट इज़ लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फंक्शन को टी लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया हो। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी लेट कर लेंगे, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो जब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो कि क्वेश्चन में भी है, इसका मान कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 3। तो रख दीजिए यहाँ पे 1/3, क्योंकि 3 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी अपॉन रूट एक्स क्यूब का मान कितना है, टी, तो यानी कि टी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ए की पावर 3 थी तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, ए की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपने देखा 1/√एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए 1/3 एज इट इज़ रखा, उसके बाद क्या आएगा आपका, लॉग एक्स, एक्स क्या है आपका यहाँ पे टी है, प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ए क्या है आपका फ्रेंड्स, ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 का स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 1/3 है, इसको ऐसे रखेंगे, लॉग टी का मान क्या है आपका, टी इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस रूट, जब यहाँ पे एक्स क्यूब है उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 6 आ जाएगा, प्लस ए की पावर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस सी। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स आपका, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है इसमें, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ये क्या है आपका 10x का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ये जो रूट लगाया है ये एज इट इज़ रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 10x है उसका डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए 10x को क्या करेंगे हम, टी लेट कर लेंगे, 10x इज इक्वल टू टी। तो 10x को डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, अपॉन रूट 10x की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो फ्रेंड्स क्या फॉर्मूला होता है इसका,
क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको हर जगह फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आप इसको यहाँ पर अप्लाई करिए। log एक्स क्या है आपका, यहाँ पे टी है, प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सी। तो फ्रेंड्स आपका टी क्या है, टी है आपका 10x। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की जगह आ जाएगा आपका 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए ये आपको किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। नीचे क्या है, एक द्विघात समीकरण दी गई है। तो अब आपको नीचे क्या करना है, कुछ इस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करना है ताकि आपका नीचे इक्वेशन में क्या बन जाए, आपका एक फॉर्मूला बन जाए। तो सबसे इजी तरीका इसका क्या होता है, तो फ्रेंड्स आज मैं इसकी एक ट्रिक बताने वाली हूँ आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, एक द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो सबसे इजी मेथड इसका ये है, जो भी आपको x की टर्म दी गई है आप उसका आधा करेंगे। यानी कि आपको दिया गया है 2x, जब आप इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना होता है 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x का जो x वाली टर्म होती है, x वाली टर्म को ध्यान से देखना, उसका आधा करना और जो भी उसका आधा आएगा वही उसमें ऐड कर देना और वही उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। फ्रेंड्स इस तरीके अगर आप सोल्व करोगे तो बहुत ही इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वरना आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आपने इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आप इसको और इसको ले लीजिए। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर क्या बच गया 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ये हो गया आपका dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। 1 को भी आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये इस तरीके से सोल्व हो जाए इक्वेशन। तो वो आप तभी पता लगा सकते हैं जब x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका हाफ करने के बाद उसी का स्क्वायर उसमें जोड़ दो, उसी का स्क्वायर घटा दो, तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब आप इसको क्या मान लीजिए, x सेलेक्ट कर लेंगे। जब ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये रूट भी दिया गया है तो रूट भी लगा लेंगे। फिर वही फॉर्मूला बन गया जो कि अभी हम अप्लाई करते आ रहे हैं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। वो क्या होता है, log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो वही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। log एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, log एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी। तो यह आ जाएगा log एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस सी। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी एक्स अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5।
तो फ्रेंड्स आपको ये नहीं पता है कि इसको फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना चाहिए और क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो भी एक्स का कोफिशेंट होता है आप उसको पकड़िए, यानी कि आपने लिया 6, जब इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 इसमें ऐड कर दीजिए और 9 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे +9 और -9। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको 9x² को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 -9 - 5 के कितने हो गए, 4। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या फॉर्मूला बन चुका है, 3x। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का एक इजी तरीका और है, आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसको कट कर दीजिए। देखिए अगर आपको ये लिखा हुआ है 9x² प्लस 6x प्लस 5, ये कैसे समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है आपकी। तो यानी कि इसको लिख लेंगे आप 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो आपको क्या बनाना है, ये वैल्यू दी गई है आपको, ये तो a की वैल्यू है, और ये किसके इक्वल रखनी है आपको, 2ab के, यानी कि 2ab बराबर 6x, यानी कि 2 से 6 कट गया 3 बार। ab इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x। a की वैल्यू कितनी है आपकी, 3x इंटू बी इज इक्वल टू x, 3x से 3x कैंसिल, यानी b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आप देखिए ये जो आया b² जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो ये जो b² की वैल्यू आई आपको, यही आप इसमें जोड़ेंगे और यही आप इसमें घटाएंगे और फिर आपको एक इजीली फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इसमें 1 ही ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें 1 ऐड करके और 1 सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या बना, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस ये 4 आ गया, 5 - 1 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसको, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, ये जो वैल्यू आई आपकी, ये उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। समझ में आया आपने किस तरीके से आपने इसको लिया। ये था 9x का होल स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। जो 6x है ये 2ab की वैल्यू है। जब ऐसे कंपैरिजन करेंगे आपस में तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसी का b का स्क्वायर जोड़ते हैं और b का स्क्वायर घटा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से dx अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया आपका, इसके ऊपर तो कोई रूट नहीं लगा हुआ। जब कोई रूट नहीं लगता तो फॉर्मूला क्या हो गया, x² प्लस a² का। x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए ये क्या है, 1/a, a क्या है आपका 2 है, तो 1/a tan इनवर्स x क्या है आपकी ये टर्म 3x प्लस 1 अपॉन a और प्लस c। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो x का जो कोफिशेंट होता है वो भाग में आ जाता है नीचे, तो नीचे आ गया कितना आपका 3 आ गया। तो इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 प्लस c। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली आपने इसको सोल्व कर लिया है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको नीचे होल स्क्वायर बनाना है, वो आपको खुद देखना है कि आपको क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि आपका नीचे फॉर्मूला बन जाए और इजीली इस तरीके की इक्वेशन बन जाए x² प्लस a² वाली। तो फ्रेंड्स चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, इंटीग्रल dx अपॉन रूट 7 - 6x - x²। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा
सही तरीके से लिख लेना है। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आ जाएगा जब तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये क्या है, आपकी एक द्विघात समीकरण है, आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x आ गया। और ये क्या है आपकी 6x जो है ये 2ab की वैल्यू है, 2ab इज इक्वल टू 6x। तो 2a का मान क्या है, x इंटू बी इज इक्वल टू 6x। x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप दूसरे मेथड से करते जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो उसमें क्या था, आपको ये समीकरण दी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ कीजिए, तो 6 का आपने हाफ किया, वो कितना आ गया 3। तो जो भी आता है उसका स्क्वायर जोड़ते हैं और उसका स्क्वायर घटाते हैं, तो तब भी वही, यानी कि 9 जोड़ेंगे और 9 ही घटाएंगे। तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 प्लस 9 माइनस 9। ठीक है, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया आपका, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये देखिए ये और ये कितना हो जाएंगे 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इस तरीके से हो गया। तो फ्रेंड्स अब ये जो वैल्यू है ये आप अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, dx अपॉन रूट माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये बार माइनस है तो इससे क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपकी क्या फॉर्म बन गई, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला किसका होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है। तो लगा दीजिए यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है आपका एक्स प्लस 3 और ए क्या है आपका 4 प्लस सी। तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी, और फ्रेंड्स ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे तो आप बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे, ये मेथड बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से भी आपको ये पता चल सकता है कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, और इस तरीके से भी। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उसी मेथड से क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।